हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट नाइट्रोजन बैलेंस। आज मैं आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन चयापचय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नाइट्रोजन का संतुलन पढ़ाऊंगी। और ये यूजीसी नेट स्पेशल इसलिए है क्योंकि नेट वालों का एग्जाम है, नेट वाले बच्चों का एग्जाम है 12 जुलाई को, इसलिए ये नेट स्पेशल है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन उनके एग्जाम्स में आया हुआ है और आ भी सकता है, दैट्स वाई हम इसको क्लियर कर रहे हैं। और ये इक्वली आपके इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए भी, क्योंकि भोजन का चयापचय आपके यूनिट है स्टूडेंट, और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आ भी सकता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम प्रोटीन शरीर में लेते हैं तो उसमें जो है वहीं से हमको ये नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन बैलेंस पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन बैलेंस की। व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस? नाइट्रोजन बैलेंस क्या है या नाइट्रोजन का संतुलन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम इसके सोर्स की बात करेंगे। नाइट्रोजन हमारे शरीर में आता कहां से है? तो हम सबको पता है कि जो प्रोटीन है इसमें आपके 16% ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है, और हम प्रोटीन हमारे शरीर में लेते हैं। हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए, टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए, सेल की मरम्मत के लिए, टूट फूट के लिए, इन सब के लिए, शरीर के निर्माण के लिए हम किस चीज को लेते हैं? हम प्रोटीन्स को लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है? आपके अमाइनो एसिड्स हैं, या आप बोलिए प्रोटीन्स हैं। तो हमारी बॉडी से सोर्सेस क्या हो गए? प्रोटीन हो गए नाइट्रोजन के लिए। और ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी से? ये यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी से निकलते किस रूप में है प्रोटीन? शरीर से हमारे किस रूप से निकलते हैं? यूरिया के रूप में निकलते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कि हम नाइट्रोजन कहाँ से ले ले, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से आया? तो भाई प्रोटीन के कारण आया। प्रोटीन में क्योंकि 16% ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारे शरीर से नाइट्रोजन निकलता किस फॉर्म में है? तो हमारे शरीर से नाइट्रोजन या प्रोटीन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यूरिया की फॉर्म में हमारे शरीर से नाइट्रोजन एक्सक्रीट हो जाती है। तो हम बैलेंस क्यों पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन बैलेंस क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस? नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब होता है स्टूडेंट हमारे शरीर में नाइट्रोजन का संतुलन। देखिए, जब कभी भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को चेक करना हो या ये जांचना हो कि प्रोटीन हमारे शरीर में इजीली अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम किसी भी पर्सन का क्या लेते हैं? मल, मूत्र, खून लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, और उसमें हम नाइट्रोजन का परसेंटेज चेक करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को चेक करते हैं। तो यदि का मतलब नहीं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। 1 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है स्टूडेंट, 1 ग्राम नाइट्रोजन आपके 6.25 ग्राम प्रोटीन को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से क्वेश्चन आया है। जब कभी भी आपके शरीर का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चेक करना हो, हमें ये देखना हो कि हमारा शरीर में अच्छे तरीके से प्रोटीन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम किसी भी व्यक्ति के मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, उसके रक्त के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा को चेक करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 ग्राम नाइट्रोजन यदि हम लेते हैं और उसमें कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए? 6.25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। यदि इससे कम है और यदि इससे ज्यादा है तो वहीं पर आपके नाइट्रोजन क्या हो जाता है? डिसबैलेंसिंग फॉर्म में है। अब हम इसको समझेंगे कि नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत इजीली आपको हर चीज क्लियर करेगा। हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर करेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्लियर करेगा। यहाँ पे कोई मैं ब्रिटिश एसेंट नहीं बोलती जो हिंदी मीडियम को समझ में नहीं आएगा। मैं हिंदी में ही एक एक चीज को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, नाइट्रोजन बैलेंस मतलब होता है नाइट्रोजन का संतुलन, अर्थात जितना नाइट्रोजन आपने बॉडी में लिया उतना ही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आपकी बॉडी ने क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बैलेंस, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन संतुलन। इसमें देखिए, आपको डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये 1 यूनिट है नाइट्रोजन की, ये शरीर में गई और उतनी ही यूनिट हमारे बॉडी से क्या हो गई? बाहर निकल गई। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बैलेंस बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? बॉडी हमारी किस फॉर्म में है? बैलेंसिंग फॉर्म में है। तो जितने मात्रा हमने नाइट्रोजन की ली उतनी ही मात्रा हमारे शरीर ने नाइट्रोजन की बाहर निकाल दी, एक्सक्रीट कर दी। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन का संतुलन। अब नाइट्रोजन का संतुलन जो होता है स्टूडेंट, ये 2 प्रकार का होता है हमारे शरीर में, और जरूरी भी हो जाता है 2 प्रकार का होना। देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहला आपके जो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस है, एक तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, एक नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। अब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है? मतलब धनात्मक
नाइट्रोजन संतुलन क्या है, ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की। इसका मतलब होता है सिंपली, देखिए बहुत इजी, आपको इस डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा होगा कि हमारी बॉडी नाइट्रोजन जितने अमाउंट में ले रही है, एक्सक्रीट कम अमाउंट में कर रही है। मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट बॉडी में ज्यादा लेना, लेकिन शरीर से कितना निकल रहा है, कम निकल रहा है। देखिए सिंपल समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये 3 यूनिट जो है, ये तीनों नाइट्रोजन है, तो हमने कितना नाइट्रोजन लिया, इतना नाइट्रोजन लिया, लेकिन निकल कितना रहा है, केवल एक ही यूनिट निकल रहा है। अर्थात शरीर में नाइट्रोजन लिया ज्यादा जा रहा है, लेकिन निकल कितना रहा है, कम निकल रहा है। एक्सक्रीट कितना हो रहा है, कम एक्सक्रीट हो रहा है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, आपने तो अभी बढ़ाया कि जितना हम शरीर में ले रहे हैं उतना ही हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, उसी को हम नाइट्रोजन बैलेंस बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव ऐसा क्यों है कि हम ज्यादा ले रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं शरीर में जिसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। वो कंडीशंस क्या होती हैं आपके, देखिए वो कंडीशंस होती हैं आपके कंडीशंस फॉर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। वो क्या होती हैं आपके, प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है, फीटस डेवलपमेंट होता है आपके शरीर में, किसी भी महिला के शरीर में, गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए ना, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी चाहिए। समझ में आ रहा है। चाइल्डहुड तो ऐसी एज है, बाल्यावस्था, सबसे ज्यादा ग्रोथ स्पर्ट इस पीरियड में होता है। मतलब सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि इस पीरियड में होती है आपके, और आपके विकास भी इस पीरियड में होता है। बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चों के शरीर का निर्माण हो रहा होता है। तो उस सब के लिए भी आपको किस चीज की जरूरत होती है, टूट फूट मरम्मत हो रही होती है बच्चों के शरीर में बहुत ज्यादा, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो मतलब शरीर में हम ले ज्यादा रहे हैं और निकाल क्या रहे हैं, कम मात्रा में निकाल रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग, जो लोग बॉडी बनाते हैं, लीन बॉडी मास बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए भी तो आपको किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ज्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में आएगी। ठीक है। इसके अलावा क्या कंडीशन होती है आपके, रिकवरी पीरियड मतलब यदि आप किसी बीमारी से रिकवर हुए हैं, मान लीजिए आप तपेदिक से, यक्ष्मा जिसे आप टीबी बोलते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस में तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन की जो है वो क्षतिपूर्ति होती है। तो उसको पूरा करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो यहां पर भी आपके जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। एंड स्टारवेशन को मत लो, क्योंकि स्टारवेशन को कुछ लोग नेगेटिव में ले जाते हैं, तो नेगेटिव में आप इसको मत लो। ठीक है। आप कौन कौन से ध्यान रखोगे पॉइंट्स, कि प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन भी ज्यादा होनी चाहिए, और एक्सक्रीट कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, मतलब धनात्मक, कि शरीर ले तो ज्यादा रहा है लेकिन निकाल कम रहा है। समझ में आया। चाइल्डहुड मतलब आपके बाल्यावस्था में बहुत बच्चे की तरक्की हो रही होती है, उसकी ग्रोथ स्पर्ट हाई हो रही होती है, उसकी शरीर में वृद्धि हो रही होती है। ठीक है। उसका आकार बढ़ रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। बॉडी बिल्डिंग, जो लोग अपना शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लीन बॉडी मास बनाते हैं, मतलब अपने शरीर में बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। फीटस डेवलपमेंट के लिए आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर आप किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं तब भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इसमें आपके क्या होता है, इस सब कंडीशंस में आपके क्या होता है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। दैट इज हमारा शरीर लेता ज्यादा है और निकालता कम है। हमारा शरीर ले ज्यादा रहा है, और जब कभी भी हमारे शरीर में प्रोटीन ज्यादा लिया जा रहा है और निकल कम रहा है, इस कंडीशन को हम पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बोलते हैं। समझ में आ गया। धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन बोलते हैं। इतना इजीली समझ में आ रहा होगा। इमेज से सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा। किसी चीज को देख करके आप बहुत जल्दी सीखते हैं इमेज से। ठीक है। उल्टा होता है जस्ट नाइट्रोजन नेगेटिव बैलेंस। देखिए उसमें क्या होता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में साफ समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ले कम रहे हैं और निकाल हमारी बॉडी क्या रही है, ज्यादा निकाल रही है। एक्सक्रीट कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और प्रोटीन या नाइट्रोजन हम कितना ले रहे हैं, कम मात्रा में ले रहे हैं। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन आ तो कम रहा है, लेकिन आपके क्या हो रहा है, ज्यादा निकल रहा है शरीर से। सैलरी तो कम आ रही है, लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है हमारे घर में। तो वो क्या है, वो नेगेटिव है ना। आप नेगेटिव में चले गए ना। सैलरी तो कम है, सैलरी है 20,000, खर्च कर रहे हैं आप 40,000, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है ना।
तो इसी को बोलते हैं आप नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, अर्थात हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा तो कम आ रही है लेकिन निकल ज्यादा मात्रा में रहा है हमारी बॉडी से, उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन संतुलन, अर्थात ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन। अब ये किस कंडीशन में होता है, इसकी भी तो कुछ कंडीशंस होंगी। ऐसा कैसे हो गया कि जो है हम ले कम रहे हैं नाइट्रोजन और हमारी बॉडी से निकल ज्यादा रहा है, ऐसा कैसे हो गया हमारे शरीर में? तो जब कभी भी आपके शरीर में ट्रॉमा, स्ट्रेस या कैंसर की स्थिति हो जाती है, किसी भी पेशेंट के शरीर में वो स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज्यादा उसको टेंशन है, उसको एंजाइटी है, मतलब वो एक तरीके से समझिए डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है किसी भी, या उसको कैंसर हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो बॉडी प्रोटीन होता है, जो शरीर का प्रोटीन होता है, वो टूटने लगता है। शरीर का प्रोटीन क्या होने लगता है? वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, उसकी क्षतिपूर्ति, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, वो टूटने लगता है, जिस कारण से जो नाइट्रोजन हम ले तो कम रहे हैं लेकिन हमारे शरीर से वो ज्यादा मात्रा में यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। कुपोषण की अवस्था है या ज्वर की भी अवस्था हो सकती है। फीवर में तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, इसलिए हम प्रोटीन रिच डाइट भी देते हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो 7 डिग्री हमने पढ़ा है BMR बढ़ता है, 13 डिग्री इन सेल्सियस में BMR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ज्वर की स्थिति है या कुपोषण की स्थिति है, बच्चा बिल्कुल कुपोषित है आपके, इसके अलावा भूख है, भूख को मैंने बोला ना, भूख, स्टारवेशन आपके नेगेटिव में आता है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं आप, घंटों उपवास रखे हुए हैं कई दिनों का, या कैंसर की स्थिति है, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, बहुत ज्यादा आप टेंशन लेते हैं, तो क्या होता है, शरीर से प्रोटीन टूटने लगता है। आप ले तो कम मात्रा में रहे हैं लेकिन निकाल ज्यादा मात्रा में रहे हैं शरीर से, तो इसको बोलते हैं आपके नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। बस यही है आपके नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या होता है आपके? सबसे पहले हमने क्या देखा नाइट्रोजन बैलेंस में, कि दोनों चीजें आपके बैलेंसिंग हो, जितना इनटेक किया उतना ही हमने एक्सक्रीट कर दिया, दैट इज नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो पॉजिटिव इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर को ज्यादा नाइट्रोजन की, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। वो कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं? हम मतलब ले ज्यादा रहे हैं और खर्चा हम कम कर रहे हैं, हमारी सैलरी है ज्यादा, हम खर्च कर रहे हैं कम, तो हमारे घर में क्या है, बचत ही बचत है। तो बस यही आपके पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है कि शरीर में ज्यादा आ रहा है नाइट्रोजन और एक्सक्रीट कम हो रहा है। किस किस कंडीशन में? प्रेगनेंसी में, फीटल के डेवलपमेंट में, मतलब गर्भस्थ शिशु की जो आपके विकास है उसके लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जरूरत है। और अगर आप किसी बीमारी से रिकवरी एज पर है, रिकवरी स्टेज पर है, तब भी आपके शरीर को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है और शरीर निकालता कम है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नाइट्रोजन जस्ट उल्टा, कि बॉडी ले तो कम रहा है नाइट्रोजन लेकिन खर्चा ज्यादा है, हमारी सैलरी तो कम आ रही है बट खर्चा ज्यादा हो रहा है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये किस किस स्थिति में होता है? ये कुपोषण की स्थिति में होता है, आपके फीवर की मतलब ज्वर की स्थिति में होता है, भूख की स्थिति में होता है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, ट्रॉमा में हैं, तो इसमें होता है। और कैंसर इसका एक बहुत मुख्य कारण होता है, ठीक है। जब कभी भी आपके जो शरीर का प्रोटीन है वो टूटने लग जाए और शरीर से नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लग जाए, उसको हम नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बोलते हैं। चलो, अब 2 पिक्चर्स हैं, फटाफट से सब मुझे कमेंट करेंगे बहुत तेजी के साथ कि ये किस स्थिति को दर्शा रहा है। ये जो इमेज आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने, ये किस स्थिति को दर्शा रहा है? ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बता रहा है या ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बता रहा है? ये आपके एक मैंने बना दिया है, क्या वही बना दिया है, तराजू बना दिया है, ठीक है। और तराजू के 2 पड़ले होते हैं, दोनों पड़लों में जब बराबर इक्वल आपके वेट होता है या इक्वल चीजें होती हैं तब वो क्या क्रिएट करता है? बैलेंस। और एक भी पड़ला नीचे है, एक भी पड़ला ऊपर है, तो वो क्या करता है? आपके डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं आप। चलिए बताइए, यहां लिखा है नाइट्रोजन का कंजम्पशन, मतलब शरीर में नाइट्रोजन को लेना, और नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर में नाइट्रोजन का बाहर निकलना। ये जो कंडीशन है ये क्या बता रही है? ये पॉजिटिव बता रही है या नेगेटिव बता रही है? किसका पड़ला भारी है, कौन नीचे है? पड़ला किसका हैवी है? पड़ला भारी है आपके नाइट्रोजन कंजम्पशन का, दैट इज आप ले ज्यादा रहे हैं लेकिन निकाल कम रहे हैं। तो ये कौन सी स्थिति है? ये पॉजिटिव है। ये कौन सी स्थिति है आपके? पॉजिटिव है। पड़ला किस तरफ भारी हो गया है? पड़ला भारी हो गया है कंजम्पशन की तरफ। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, लेना।
शरीर में बाहर से प्रोटीन लेना, तो आप ले ज्यादा रहे हैं लेकिन बाहर निकाल कम रहे हैं, ये हो गई पॉजिटिव। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है? किसका पल्ला भारी है? हमारे किस और पल्ला भारी हो गया है? ज्यादा। हम शरीर में ले ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं, तो ये कंडीशन आपके पॉजिटिव को दर्शा रही है। अब ये वाली बताइए किसको दर्शा रही है? किसका पल्ला भारी है आपके? ये कौन सा नाइट्रोजन बैलेंस दिखा रहा है? वेरी गुड, ये दिखा रहा है आपके नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। कौन सा दिखा रहा है? नेगेटिव। पल्ला किसका भारी हो गया है? एक्सक्रीशन का। हम ले तो कम रहे हैं और निकाल कितना रहे हैं? ज्यादा निकाल रहे हैं। तो कुपोषण की, ज्वर की, कैंसर की, डिप्रेशन की, इन सब स्थिति में क्या होता है? शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है, प्रोटीन का नुकसान होता है। हम ले कम रहे हैं डाइट में और निकाल ज्यादा रहे हैं। तराजू का कौन सा पल्ला भारी है? हमारे एक्सक्रीशन वाला पल्ला भारी हो गया है, मतलब शरीर से बाहर निकलने वाला जो पल्ला है वो हैवी है, वो भारी है। तो ये कौन सी स्थिति है? ये नेगेटिव स्थिति है। आप अपने नोट्स में भी इस तरीके से बना सकते हैं, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। और आई होप ये नाइट्रोजन बैलेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया होगा। हाँ, 2-3 टर्म्स हैं वो जरूर याद रखिएगा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन आपके 6.25 ग्राम प्रोटीन को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, नेट में पूछा जा चुका है, और मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद कुछ प्रोसेस होती हैं लाइक ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, ट्रांस डी एमिनेशन। वो प्रोसेस है आपके प्रोटीन के चयापचय की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज केवल इतना ही था प्रोटीन बैलेंस जो कि आपको क्लियर करना था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसको शेयर कीजिए एंड ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट और एंड ऑलवेज सपोर्ट मी। एंड प्लीज कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। ओके गाइस, चलिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।